कहानी शुरू होती है उस दौर से जब हिंदी सिनेमा के आसमान पर दो आवाजें राज कर रही थीं। एक तरफ थे सुरों के बादशाह मोहम्मद रफी और दूसरी तरफ थी स्वर कोकिला लता मंगेशकर। दोनों की आवाज जब साथ मिलती थी तो मानो संगीत खुद सजदा करने लगा था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और इस कहानी में वो मोड़ आया रॉयल्टी के मुद्दे पर। साल 1961 एक गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है। स्टूडियो में सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक छोटी सी बहस ने बड़ा रूप ले लिया। लता जी का मानना था कि कलाकारों को रॉयल्टी मिलनी चाहिए, गाना जितनी बार बजे उतनी बार मेहनताना मिलना चाहिए। रफी साहब का विचार बिल्कुल अलग था। उनका कहना था कि जब एक बार गाने की फीस ले ली तो फिर दोबारा रॉयल्टी की जरूरत नहीं। यहीं से दोनों महान कलाकारों के बीच दूरी आ गई और 1963 से 1967 तक 4 लंबे साल इन दोनों दिग्गजों ने साथ में डुएट गाने बंद कर दिए। सोचिए वो दौर कैसा रहा होगा जब निर्माता, निर्देशक, संगीतकार सभी चाहते थे कि रफी और लता साथ गाएं, लेकिन हालात इजाजत नहीं दे रहे थे। फिर आया 1966 जब समझदारी ने नाराजगी को पीछे छोड़ दिया। संगीतकार सचिन देव बर्मन और जोड़ी शंकर जयकिशन के समझाने पर दोनों के बीच सुलह हो गई और फिर एक बार फिर इतिहास बना। फिल्म ज्वेल थीफ में दिल पुकारे आरे आरे, फिल्म आमने सामने में कभी रात दिन हम दूर थे, कभी रात दिन हम दूर थे। इन गीतों ने बता दिया कि जब ये दो आवाजें साथ आती हैं तो जादू अपने आप बन जाता है। लेकिन अब कहानी में आता है असली ट्विस्ट। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने सोचा क्यों न इस सुलह को थोड़ा मजाकिया अंदाज दिया जाए, क्यों न इन दोनों दिग्गजों की 4 साल की खामोशी पर हल्की सी टांग खींची जाए। और फिर रचा गया एक गीत। फिल्म शागिर के लिए गीत था वो है जरा खफा खफा तो नैन यूं मिला। लिरिक्स में हल्की सी नोकझोंक, जैसे कोई रूठा हो, कोई मना रहा हो, जैसे नाराजगी अभी पूरी तरह गई न हो, लेकिन प्यार मुस्कुरा रहा हो। जब रफी साहब और लता जी रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो पहुंचे तो देखा कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मजरूह साहब बार बार मुस्कुरा रहे हैं। कुछ तो बात थी। रफी साहब की नजरें बहुत पैनी थीं। उन्होंने लिरिक्स ध्यान से पढ़े और तुरंत समझ गए कि ये शरारत इसके लिए है। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा तो ये बात है। फिर क्या था, रफी साहब ने इस गीत को इतने शरारती अंदाज में गाया कि हर शब्द में मुस्कान सुनाई देती है, हर लाइन में जैसे एक प्यारा सा कांधे से उठाई। लता जी को भी जब इशारा मिला तो उन्होंने भी उसी अंदाज में जवाबी मुस्कान सुरों में भर दी। रिकॉर्डिंग खत्म हुई और स्टूडियो में ठहाके गूंज उठे। चाय के कप हाथ में थे और 4 साल की दूरी अब सिर्फ एक मजेदार हिस्सा बन चुकी थी। वो है जरा खफा खफा सिर्फ एक गाना नहीं था, ये दो महान आवाजों की दोस्ती की वापसी का जश्न था। एक हल्की सी शरारत जो आज भी सुनने वालों के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। दोस्तों यही थी उस गीत की असली हकीकत। बोल दूं तो क्या करूं वो हंस के यूं। मजा, एक प्यार भरी छेड़छाड़ और सुरों में छुपी हुई दोस्ती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दिल की बात हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही अनसुनी, दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँची रहें। मिलेंगे एक और नई, तरोताजा और दिल से जुड़ी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।